लगता है ये लोग पार्टी करने तो जंगल चले गए, लेकिन भालू भाई को इनविटेशन देना भूल गए। कुछ तरीका। भालू बोल रहा है, अरे भाई पेड़ पर चढ़ने का चैंपियन तो मैं भी हूँ। ये साला कौन हमारे जाने के रास्ते में लगा देता है, बस एक बार वो मिल जाए। उठा के पटकूंगा। बैगन ला दे बेटा मुझे खिलाते, पर मम्मी को बताना नहीं। तुम मुझे इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारे बिना कैसे अकेला तन्हा रह गया था बाबू। अरे टाइगर भाई, मैं अब समझा तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं थे। साला तुम्हारे कान में इतनी गंदगी है, तुम कभी सफाई क्यों नहीं करते। साला दोस्ती में अब क्या क्या करना पड़ रहा है। पूरे गांव में घूम घूम के थक गया हूँ, कहीं तो खाने को मिले। अच्छा। इस घर में पूछ के देखता हूँ। अरे यहाँ तो बैठी हैं, इनसे ही पूछ लेता हूँ। खाने को दे रहे। लड़की जब अचानक पीछे देखती है तो डर जाती है और बोलती है, अरे भोसड़ी के भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना बेंचो। अरे भैया वो वाला शहद थोड़ा कम ही डालना, क्योंकि बोतल वाला शहद मुझे थोड़ा पचता नहीं है ना। आदमी बोलता है, देख भाई इतना ही डाला हूँ, ठीक है ना, अब तो खा ही सकता है ना, इससे तो तेरा हेल्थ खराब नहीं होने वाला। अरे नहीं भाई, इतना तो खा ही सकते हैं, डॉक्टर ने मना किया है तो क्या हुआ, अपने मन की भी तो सुनना पड़ता है ना। अबे तू कौन है मुझे रोकने वाला, मुझे बारिश का आनंद लेना है, लेने दो। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अबे तू गाड़ी का हॉर्न बजाएगा तो क्या मैं अपनी चाल बदल दूंगा? मैं तो ऐसे ही चलता हूँ और ऐसे ही चलूंगा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये ले ले। अबे तू इसको मुंह में भी फेंक के दे सकता था, नीचे कहाँ गिरा दिया, कहाँ मैं खोजूं इसको, बेवजह फूड वेस्ट कर दिया। भाई तुमसे अच्छा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, वरना लोग मुझे देखते ही खाना छोड़ देते हैं। इतना कहर है मेरा लोगों में, और तुम देखो हाथ से खाना खिला रहे हो। कई साल पहले मनुष्य भी जंगल में रहा करते थे, लेकिन अब तो वो घर में आ गए हैं ना। जंगल में इतना आराम कहाँ था, साला कोई न कोई डिस्टर्ब करता ही रहता था। और उस बंदर को तो कभी नहीं भूल पाऊंगा जिसका पिछवाड़ा लाल था, साला जीना हराम कर रखा था। मेरे खाने के चॉकलेट को नीचे छुपा के रख दिया है। ये साला दुकानदार भी बड़ा चालाक है। चलो आज तो मिल गया, आज के लिए बस इतना ही। आज फिर आया हूँ चॉकलेट के लिए। बड़ा होशियार बनता है, जितना भी छुपा लो ढूंढ के निकाल ही लूंगा इसे। स्टोर खुला ही रखना, आऊंगा फिर से अगले दिन। घर में तो घुस गया हूँ, खाना ये लोग किधर किधर रखते हैं पता नहीं। इसको निकाल के देखूं कहीं ये फ्रिज में तो नहीं रखा है। अरे हाँ, ब्रेड तो मिल गई। आज का खाने का तो जुगाड़ हो गया। चलो अगले दिन फिर से आएंगे, कहीं बिरयानी बना के रखा होगा तो मजा ही आ जाएगा। रात में घर में घुसने के समय भालू का सामना बिल्ली से हो गया। बिल्ली ने बस एक ही बात कही, चला जा भोसड़ी के। फिर भालू वापस चला गया। एक आदमी गार्डन में ब्लॉग बना रहा था, तभी एक भालू का बच्चा उसके सामने आ गया। दोनों ने निकल लिए और दोनों ने सोचा चलो आज तो जान बची। आज भालू ने सोचा कि गाड़ी के पीछे बैठकर देखता हूँ कि वीआईपी लोग कैसे बैठते हैं और इस सीट के ऊपर बैठने पर कितना आनंद आता है। तभी कार का ओनर आ जाता है और अपनी बुद्धि लगाकर ऐसे दरवाजा खोलता है कि भालू भाई को बाहर निकलना ही पड़ता है। भालू गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलता है, अच्छा हुआ कि तूने दरवाजे में रस्सी बांधकर दूर से गाड़ी को खोला, नहीं तो पास में होता तो तेरे गोटे निकाल लेता। मैंने कौन सा तेरी गाड़ी का एसी ऑन कर दिया था, बस 2 मिनट बैठा ही तो था। मूड खराब कर दिया मातर चोद ने। ये कपार में कौन सा कीड़ा घुस जाता है, साला दिमाग ही काम नहीं करता। साले को रगड़ रगड़ के मार डालूंगा। इतनी देर रगड़ने के बाद अब सारे कीड़े मर गए होंगे। अब खड़ा होके देखता हूँ, अरे हाँ अब थोड़ा सा दिमाग हल्का लग रहा है। अब घर जाके मस्त शहद खा के सो जाऊंगा। मैं सो रहा था तो घर में इतना अंधेरा कैसे हो गया? अरे यार ये तो बर्फ पूरा जमा हुआ है, इसीलिए तो घर में इतना अंधेरा था। आज कितना थक गया हूँ मैं। और खाना ढूंढने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी ठंड में जाऊं कैसे? क्या करूं, पापी पेट का सवाल है। कहीं से तो खाने का जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। कितना अच्छा होता कि भगवान भूख लगने के लिए पेट ही न दिया होता, तो आराम से घर में बैठा रहता, जब मन करता तब बाहर जाता। अरे साला ये भूखे पेट कौन कौन सी बकचोदी सूझती रहती है पता नहीं। तुम्हारा बकवास गाना सुनने के बाद खाने को तो मिल जाता है। अपने मन में ये भरम मत रखना कि मैं बस तुम्हारा गाना सुनने के लिए यहाँ आता हूँ। बस मुझे कुछ खाने को मिल जाता है इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ, नहीं तो तुम्हारा गाना एक कुत्ता भी न सुने। अभी तुम्हारे पास खाना है तो बताओ, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा, खाना लेकर आना। साला ये कीड़े कभी सर में कभी पैर में घुस जाते हैं, खुजली कर करके ही आधी जिंदगी गुजर जाती है हमारी। अच्छे हैं बस ये सुनहरे बाल, ठंड में भी जैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। इन दोनों भालू के बच्चों में इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। फिर दोनों ने कहा बस बहुत हो गया। देखो जो लड़ाई में जीतेगा वही सबसे बड़ा होगा। एक ने कहा, अरे तू मान क्यों नहीं लेता, मैं बड़ा हूँ, तू पहले गिरा तो हो गया ना फैसला। ये भालू का बच्चा खाना सूंघ सूंघ कर यहाँ तक आ गया। मेरी नाक तो खाने की लोकेशन यहीं की बता रही है। फिर ढक्कन ओपन करने के बाद बोलता है, खाने को कहीं भी छुपा लो, मैं वहाँ पहुँच ही जाऊंगा। मुझसे वही भालू पानी में नहा रहा था और बोल रहा था, इस पूल के नीचे पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। और इससे भी अच्छी बात है, नहाते नहाते अगर भूख लग
जाए तो यहीं से मछली पकड़ के उसे निपटा दो, बस भूख भी शांत हो जाएगी। क्या सोच है रे तेरी? मालिक मैं ऐसे ही इधर से उधर घूम रहा हूँ, तुम मुझे पानी मारते रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी। अगर आप मुझे ऐसे ही दिन में 3-4 राउंड नहाओगे तो मैं आपको घूमने जाने के लिए जिद भी नहीं करूंगा। अगर आप नहा नहीं सकते तो मुझे बता दीजिए कि मोटर कैसे चलानी है, मैं खुद ही नहा लूंगा। बिजली का बिल तेरा बाप ये बनेगा। भालू का बच्चा पानी में मुंह डुबोकर बोल रहा है, अरे ये इतना छोटा सा टब में मैं कैसे नहाऊंगा, मेरा साइज देख करके एक बड़ा सा टब नहीं ला सकते थे मालिक? तो मालिक ने कहा, अरे नालायक, वो तेरे नहाने के लिए नहीं है, उसमें पानी पीना है, इसके लिए तुझे दिया था। आज गुल्लू और टिल्लू दोनों नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए। मछली का इतना बड़ा साइज देखकर बड़ा भाई डर गया और छोटे भाई को बोला, अरे टिल्लू मुझे बहुत डर लग रहा है, हम मछली का शिकार करने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं मछली हमारा ही शिकार न कर दे। ये समस्या है रे। आज भालू भाई का बर्थडे था तो इस भाई ने भालू भाई के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया। कद्दू में कुछ फ्रूट्स डाले, 3-4 टाइप्स के फ्रूट्स डालने के बाद फिर उसमें 2 एग डाले, फिर उसके बाद उसमें शहद डालकर उसको मिलाया, फिर कुछ ब्रेड्स उसमें डालकर उसके मुंह को बंद कर दिया और भालू के पास लेकर गया। भालू ने इतना सारा स्वादिष्ट खाना मजे ले लेकर खाया और बाद में बस एक ही बात बोला, मजा आया। अब अगला बर्थडे का इंतजार रहेगा। यह भालू जा रहा था, अचानक उसने एक पेड़ देखा और उसे खुजली याद आ गई। फिर पेड़ से लिपट कर लगा खुजाने। आज ये भाई लोग गाँव घूमने के लिए आया था तो इन्होंने देखा कि घर के बाहर एक टब रखा हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है। तो उनमें से एक ने कहा, चलो भाई नहा कर ही चलते हैं, रोज तो तालाब में नहाते ही है ना, आज इसी में नहाया जाए। फिर वो सभी टब में नहाने का मजा लेकर घर को वापस चले जाते हैं। जाने से पहले उनमें से एक बोलता है, मेरे दोस्तों को क्या पता मैंने इसमें मूत भी दिया था। ऐसा मत करो मेरी जान। एक भालू रात के समय एक खाली रेस्टोरेंट में खाना खोजने के लिए आया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी रखवाली एक बिल्ली कर रही है। बिल्ली ने भालू को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बिल्ली उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे वो बिल्ली नहीं शेर हो, और आखिर में बिल्ली ने उसे भगा ही दिया। एक बार उस भालू और उस बिल्ली का साइज देखो, बिल्ली की साइज भालू के मुकाबले 3 के बराबर है। किसी ने सच ही कहा यार, साइज मैटर नहीं करता, बस जिगरे में दम होना चाहिए। भालू बैग को ले जाते हुए बोल रहा है, बैग में अगर खाना मिल गया तो बैग तुझे सुरक्षित मिल जाएगा, लेकिन अगर इसमें खाना नहीं रहा तो बैग दूसरा खरीद लेना। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे आजा आजा, देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन पेड़ पर चढ़ता है। ऊपर चढ़ तो गए हैं, यहाँ 2 लोग वीडियो शूट कर रहे हैं भाई हमारा। अरे भैया व्लॉग बना रहे हो क्या? हमारा भी वीडियो में फेस आ रहा है, लगता है हमें वायरल कर दोगे तुम लोग। वैसे तो ये हमारे लिए अच्छी बात ही है, जब हम वायरल हो जाएंगे तो लोग हमसे मिलने के लिए आएंगे और तब हम उन सब का खाना छीन कर खा जाएंगे। फिलहाल तो हम तुम्हारा खाना छीनने वाले हैं, अगर तुम्हारे पास खाने को है तो दे दो, नहीं तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा। और इतने ऊपर से गिरने के बाद लगता नहीं है तुम दोबारा ब्लॉग बना पाओगे। मैं नहीं बना था किसी से जबरदस्ती की रिश्तेदारी। अरे भाई इस पर झूलने में तो बहुत मजा आ रहा है। अरे तू बहुत देर झूल लिया गेंडे, मुझे भी झूलने दे। अबे मैं टायर के घिसने तक झूलता ही रहूंगा, उससे तेरे को क्या? तुझे झूलना है तो दूसरी टायर लेके आ, मुझे गेंडा बोलता है। भालू धीरे धीरे डर के मारे आगे बढ़ता है तो बिल्ली उससे बोलती है, भोसरी के ये मेरा घर है, रहता होगा तू जंगल में शेरों की तरह, पर यहाँ मेरा राज चलता है, यहाँ से सीधा निकल जा भोसड़ी के। और भालू वापस चला गया। भालू बेचारा यह सोचते हुए निकल गया कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। अरे मेरा ऑर्डर जल्दी लेके आओ, कितनी देर में बैठूं यहाँ पर? जब दुकान चलाना ही नहीं आए तो जंगल में खोलते ही क्यों हो? 5 मिनट और वेट करता हूँ, अगर तुम लोग नहीं आए तो मैं ही किचन में आ जाऊंगा और मेन्यू के लिस्ट में तुम्हारा ही नाम डाल दूंगा। भालू बोल रहा है, भाई भले तूने मुझे खाना खिला दिया है, लेकिन तुम मुझे चिड़ियाघर वाला भालू मत समझ लेना, जंगली भालू हूँ। ये जो तूने खाना खिलाकर वीडियो बनाने का नीच हरकत किया है ना, उसके लिए मेरी डिक्शनरी में एक ही सजा है, गाड़ मार दूंगा तेरी। ओए तोंदू, जब तक खाना खाली न हो जाए बस को जाने मत दियो। फिर 1-2 लोग मूंगफली फेंक कर देने लगे और दोनों भालू मुंह से कैच करके खाने लगे। एक ने कहा, भाई अच्छे से फेंकना, अगर मूंगफली नीचे गिरी तो तेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी, बता दिया हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है ये घुमाने का टैलेंट बस तुम्हारे पास ही है? अभी देखो मैं कैसे घुमा के दिखाता हूँ। अरे ये तो गर्दन से नीचे ही नहीं जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं गर्दन में ही घुमाऊंगा, ये भी तो एक टैलेंट है ना। अगर तुम्हें ये टैलेंट नहीं लग रहा तो तू गर्दन में घुमा के दिखा। अब गर्मी ही इतनी पड़ रही है कि मेरी पूरी बॉडी गर्म हो गई है। कहीं मेरी बॉडी गर्म होने के कारण ये तालाब का पानी भी गर्म न हो जाए और उसके कारण पूरी मछली न मर जाए, फिर मैं मछलियाँ कहाँ से पकड़ूंगा? ये समस्या है रे। आज तू फिर आ गया, कितनी बार तुझे भगाया हूँ। कुछ शर्म आया है? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो डूब के मर जा, समझा? अबे जान मुंह देखते हैं तब हमको भी फील हो जाता है। देख लो, बिस्किट खिला रहा हूँ मैं, कुत्ते की तरह वफादार रहना। कभी ये मत सोच लेना कि इसकी साइज तो मेरी लुल्ली जितनी बड़ी है, इसको तो कभी भी निपटा दूं मैं। और भालू सोच रहा है वफादारी तब तक ही रहेगी जब तक ये खाना दे रहा है, जिस दिन ये खाना देना बंद कर दिया ना, उसी दिन इसको निपटा दूंगा।
आज जितनी शहद है खिला दे, कल से डाइट शुरू करूंगा। डाइटिंग तो आज से ही शुरू करने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि तू खाने में शहद लेकर आया है तो प्लान कैंसिल कर दिया और कल से डाइटिंग पर रहूंगा मैं। यही कल के चक्कर में तो खा खा के भैंसा हो गया हूँ। मेरे नहाने के लिए ये टब तो बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा बहुत मजा तो आ ही जाता है। मैं बड़ा हो गया हूँ, साला ये बात दिल मानने को तैयार ही नहीं है। आज इस भाई साहब ने तो कांड ही कर दिया। आज मालिक ने शहद नहीं दिया तो मुर्गे को ही चट कर गया। पूरा दिन डर के मारे बाहर ही चला गया था और अभी रात को ये आया है तो मालिक से डांट खा रहा है। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? ये खड़े तो ऐसे हैं जैसे स्कूल का स्टूडेंट गलती करने के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। ओ आज मौसम बड़ा, साला हम रास्ते पर खड़े क्या हो जाते हैं, सभी वीडियो बनाते हुए ही जाता है। तुम्हारा दुकान जब भी आता हूँ एक तो चीज खाने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है, खाली खाली बर्तन रखे रहते हो बस। दुकान को बंद कर दो। अरे मैं पैसा नहीं देता हूँ इसका क्या मतलब हुआ? मैं तो तुम्हारा कस्टमर हूँ ना, बाद में चुका दूंगा, अगली बार फिर आऊंगा। अगर अगली बार कुछ भी नहीं मिला तो अभी तो सिर्फ बर्तन फेंका है, पूरी दुकान ही गिरा दूंगा। तरीका है भीख मांगने का। तुम लोगों को क्या लगता है खाना इतनी दूर रख देने से मैं पहुंच नहीं पाऊंगा? एक हाथ लंबा मेरा जीभ है, देखो कैसे खा के दिखाता हूँ। मगर तुम अंदर दिख मत जाइयो, नहीं तो ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। मेरे साथ खाने के लिए मजाक कर रहे थे ना, तुम तो पानी मांगते फिरोगे बेटा। एक तो साला इतनी देर से मछली नहीं मिल रही है, ये साले लोग ब्लॉग बनाने के लिए आ जाते हैं। अरे भाई ब्लॉग मत बनाओ, साले तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? खाते पीते हकते समय भी तुम लोग ब्लॉग बनाने के लिए चले आते हो। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है भाई। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? देसी ठर्रा छोड़ के आए हूँ, आज खाने का कुछ जुगाड़ हो जाए। अरे ये साला लोग देख लिया लगता है, अभी लगेंगे वीडियो बनाने। चल भाई तेरे डर से मैं ही रास्ता बदल लेता हूँ। जब से ये मोबाइल फोन आया है अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। वीडियो तो ऐसे बनाने लगते हैं जैसे इसने भालू कभी देखा ही नहीं हो। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। खाना जो कभी कभार दे देते हैं, फिर भी मेरा दिमाग किसी दिन फिर गया ना। भगा भगा के मारूंगा। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर आज जाओ। भालू भाई ने अपने मालिक से उबला हुआ अंडा मांग लिया तो मालिक उसे गर्म पानी दे दिया और बोला अंदर अंदर फिकल का। वो कहते हैं ना झुंड में कुत्ता भी शेर होता है। आज ये बात साबित कर दिया इन्होंने। अबे रोड के साइड में चल ले, नहीं तो गाड़ी से ठोकने के बाद बोलोगे जान कब गई, पता ही नहीं चला। घर के बाहर एक कार खड़ी हुई थी, तभी एक भालू घूमता हुआ आया और उबर कार समझकर उसके अंदर बैठ गया। कुछ देर वो अंदर बैठा पर उसको चलाना नहीं आया। फिर कुछ देर में कार का ओनर भी आ गया और वो दरवाजा ओपन देखकर उसके अंदर कौन बैठा वो देखने लगी। उसने भालू महाराज को अंदर देखा और कार का दरवाजा बंद करते हुए बोली मुझे कार चलाना नहीं आता, तुम ही कार चलाओ। भालू महाराज भी बाहर निकलते हुए बोला ठीक है फिर राइड कैंसिल। स्विमिंग पूल के बगल में एक आदमी आंख बंद करके चेयर पर लेटा हुआ चिल मार रहा था। तभी एक भालू कहीं से पानी की तलाश करते हुए आया और स्विमिंग पूल में से पानी पीने लगा। तेज धूप होने के कारण वो भालू बहुत ही प्यासा था। वह बहुत देर तक जी भरकर उसमें से पानी पीता रहा, लेकिन वह आदमी आंख बंद करके पता नहीं किस गर्लफ्रेंड की याद में खोया हुआ था। भालू उसके सामने आ गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर भालू ने भी सोचा जिस भले आदमी ने उसे पानी पीने दिया है उसका चेहरा तो देखना बनता है ना। यही सब सोचकर भालू उसे बताने के लिए चला गया कि मैंने आपके स्विमिंग पूल से पानी पिया है। हरामखोर, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं, मुझे जगा दिया। यह सुनते ही भालू भाई जल्दी से वहाँ से निकल लिया। आज फिर से भालू भाई का टकराव बिल्ली से हो गया। क्या रे उधर के चौकीदारी कर रहा है? पर आज भालू भाई ने ये ठान लिया था कि जो मैं लेने आया हूँ वो लेकर ही जाऊंगा। आखिर में डरते डरते भालू भाई ने अपना काम पूरा कर ही लिया और बिल्ली से बोला अब कर ले चौकीदारी। आज भालू भाई शायद डोगेश भाई के इलाके में गलती से घुस गए। फिर क्या था, डोगेश भाई ने भालू भाई को इतना भगाया कि वो गलती से भी अगली बार डोगेश भाई के इलाके में नजर नहीं आएंगे। भारी मिस्टेक हो गया। डोगेश भाई उसे भगा भी रहा था और यह भी बोल रहा था तू मेरे बिना परमिशन के अंदर आया कैसे? तुम्हें पता नहीं यहाँ Z+ सिक्योरिटी रहती है। इस गलती की सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। इस बार जो तुझे काटूंगा तो 14 इंजेक्शन लगवा लेना ताकि अगली बार से यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। आज दादी धूप सेकते हुए मस्त चेयर पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक से भालू भाई वहाँ आ पहुँचा और दादी से पूछने लगा दादी बताओ कौन सी किताब पढ़ रही हो? दादी अचानक से भालू को देखकर डर गई और चौंकते हुए बोली हरामखोर, तू कहीं से भी आ जाता है, डरा दिया मुझको। वो तो अच्छा है मेरे जीने के कुछ दिन और बाकी थे, नहीं तो मैं अभी से ही निकल लेती। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते।